नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में समझने वाले हैं। नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, पिछले वीडियो में आपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखा है एससीआर का, तो ब्लॉकिंग के बाद तो कंडक्शन ही आता है। इसलिए आज के वीडियो में हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी थारिस्टर की बात करेंगे। हमने देखा पिछले वीडियो में कि कैसे मैंने अपने डिवाइस को रेडी तो कर दिया था टर्न ऑन होने के लिए, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स है मेरे डिवाइस के अंदर। जब तक मैं गेट ट्रिगरिंग ना करूं, जब तक मैं उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव ना करूं, तब तक मेरा डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगा। ये कंस्ट्रेंट था हमारे पास। तो इसी कंस्ट्रेंट की वजह से पिछले मोड में मेरा डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में ही था। अभी तक वो टर्न ऑन नहीं हुआ है, कंडक्शन नहीं कर रहा है, करंट पास नहीं कर रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में हम जाएंगे। उसके लिए क्या क्या बेसिकली हमें करना होता है। तो एक क्विक रिकैप अगर हम देखें सर्किट अरेंजमेंट का, जो कि एज यूजुअल पहले के जैसा ही मिलता जुलता है। यहाँ हमने बैट एससीआर का एनोड टर्मिनल लिया था, जिसको हम ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। सिमिलरली यहाँ इसका कैथोड टर्मिनल है, जिसको हम के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अपने डिवाइस के एससीआर के एनोड से कनेक्ट किया, और जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अपने डिवाइस एससीआर के कैथोड से कनेक्ट किया, तो जो ये मेरा जंक्शन J1 था वो हो गया था फॉरवर्ड बायस, और जो मेरा जंक्शन J3 था वो भी हो गया था फॉरवर्ड बायस। चूंकि इन दोनों के बीच में एक जंक्शन था, वो था J2 जंक्शन, जो कि अभी तक रिवर्स बायस में है, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई कंडक्शन नहीं किया। मैंने J2 जंक्शन के डिप्लेशन लेयर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई एक्सटर्नल सिग्नल नहीं दिया, जो कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं दे सकता हूँ। वो कैसे दे सकता हूँ बच्चों? उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आता है कि मैं अपने गेट टू कैथोड सिग्नल के थ्रू, सर्किट के थ्रू, यहां से मैं इसको इनर्जाइज करूं। मींस गेट और कैथोड को मैं फिर से बायसिंग करूं बैटरी से, और जैसे मैं ये बायसिंग करूंगा तो उस कंडीशन में गेट से करंट मिलना स्टार्ट होगा, और एक करंट के बाद, एक करंट को अचीव करने के बाद, जो मेरा J2 जंक्शन रिवर्स बायस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड बायस में। ये एक बहुत कॉमन सा मेथड है, जो 99% केस में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को टर्न ऑन करने के लिए, कंडक्शन मोड में लाने के लिए करते ही हैं। क्योंकि इस मेथड से ही तो हम अपने डिवाइस को इफेक्टिवली टर्न ऑन कर सकते हैं, डैमेज होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर मैं गेट ट्रिगरिंग मेथड मेरे पास संभव नहीं है, अगर मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, तो दूसरा एक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड टू अचीव फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। मीन्स मैं अब यहाँ पे गेट से कोई बेसिक नहीं करूंगा, मैं अपने सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। मुझे गेट से कोई करंट नहीं मिलेगा, मैं जीरो करंट दूंगा, और मैं एनोड और कैथोड के वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ाते जाऊंगा। मैं यहाँ रेसिस्टर लगा सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं करंट की वैल्यू को, इसके वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ, या फिर वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस ले सकता हूँ। मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। एक टाइम के बाद जो ये J2 इंजेक्शन पहले रिवर्स बायस था, इस पे ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन के बाद ये फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, एक ऑप्शन था गेट ट्रिगरिंग, जो कि काफी कॉमन है। दूसरा ऑप्शन जिसमें मैंने गेट से कोई सिग्नल नहीं दिया, आप इमेजिन करिएगा इसको, गेट से मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया, लेकिन इस J1 J3 के बाद J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए इस वोल्टेज को मैं बढ़ाते गया, और एक टाइम के बाद मेरा डिवाइस एक वोल्टेज अचीव कर लिया, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, और मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा। अब आइए बच्चों, यहाँ जो कंसेप्ट हमने समझा एक डिवाइस को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में लेके जाने का, उसको हम यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं। क्योंकि जब तक आप इंडिविजुअली VI कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ड्रॉ करना सीखेंगे, तब तक आप सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ना ही आप ड्रॉ कर पाएंगे, ना ही उसके रेटिंग का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने जैसे ही बाइसिंग किया था स्टार्टिंग में, तो मेरा डिवाइस कौन से मोड में था? FBM। FBM मींस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, BS स्टैंड्स फॉर ब्लॉकिंग, तो इस मोड को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सिमिलरली बच्चों, जैसे मैंने इस ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव किया, मैं यहाँ गेट ट्रिगरिंग की नहीं, सिंपल मेथड की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव किया, मेरा डिवाइस सडनली
ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा और J2 जंक्शन वैनिश होगा। तो जितने भी इमोबाइल आयन J2 जंक्शन पे लेयर बना के बैठे हैं वो सारे के सारे बल्क में रिकम्बाइन होंगे और उसके बाद आप देखेंगे बहुत तेजी से जो लीकेज करंट था वो चेंज होगा और मेरा कंडक्शन करंट में स्टार्ट हो जाएगा। मेरा मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कौन से मोड में आ जाएगा बच्चों? CS स्टैंड्स फॉर कंडक्शन। मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ गया, टर्न ऑन हो गया। आप देख पा रहे होंगे कैसे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है, बहुत तेजी से करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ दो और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा, IL और IH। हम आगे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि IL की क्या जरूरत है, IH की क्या जरूरत है। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप IL और IH के बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो बच्चों यहाँ मैं अगर कंक्लूड करूँ इस वीडियो को तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पहला मेथड का डिस्कशन कर लिया है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मेथड का। दूसरा मेथड भी अगर हम समझ लें यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं ब्रेक डाउन नहीं कराना चाहता तो क्या ऑप्शंस है। तो ब्रेक डाउन के लिए बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे जो गेट करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0। मैं अब चाह रहा हूं कि मैं गेट के थ्रू ट्रिगरिंग करूं, यहाँ मैं सर स्विच को कनेक्ट करूंगा और यहाँ वोल्टेज अप्लाई करना चालू करूंगा। मीन्स यहाँ गेट करंट नॉन जीरो होगा। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये डिवाइस ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव करने से पहले ही टर्न ऑन हो जाएगा। आप देखिए अब ये डिवाइस यहाँ से टर्न ऑन हो रहा है, मीन्स इसको ब्रेक ओवर वोल्टेज की जरूरत नहीं है। ये डिवाइस यहाँ से टर्न ऑन हो गया। यहाँ मैंने करंट मान लिया, दैट करंट इज IG1, गेट करंट की वैल्यू IG1 मान लिया। अगर मैं और ज्यादा गेट करंट अप्लाई करूं, हायर वैल्यू ऑफ गेट करंट अप्लाई करूं, तो मेरे डिवाइस और पहले टर्न ऑन हो जाएगा। मींस और कम वोल्टेज पे लीकेज की वोल्टेज होगी, जो वोल्टेज होगी वो कम होगी और मेरे डिवाइस यहीं से टर्न ऑन हो जाएगा। यानी इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से ड्रॉ होगा। तो मैंने इसको मान लिया IG2। इसी तरीके से बच्चों अगले करंट में हम IG3 ले लें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं गेट का करंट बढ़ा रहा हूँ, मीन्स IG3 की वैल्यू ग्रेटर है IG2 से और IG2 की वैल्यू ग्रेटर है IG1 से। तो जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मेरा डिवाइस उतने इफेक्टिव तरीके से टर्न ऑन हो रहा है, ब्रेक ओवर में नहीं जा रहा है, उससे पहले ही डिवाइस मेरा टर्न ऑन हो जा रहा है। तो यहाँ दो मेथड हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया। अभी आगे डिटेल में इसके बारे में हमें और समझना ही है, वहां और हम डिटेल में समझेंगे कि गेट ट्रिगरिंग मेथड और कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ओवर अगर व्यू के फॉर्म में बोले तो हमने देख लिया कि अपने डिवाइस को ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ले जाने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना। और इसको फॉरवर्ड बायस करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला जिसमें हम डिवाइस को डैमेज नहीं करना चाहते वो है हम गेट को ट्रिगरिंग कर दे, गेट से बायसिंग करके सिग्नल दे। और दूसरा जो है जिसमें मेरा डिवाइस टर्न ऑन तो हो जाएगा लेकिन वो ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव कर लेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ बच्चों में डिस्कस करता हूं जो आपसे पूछा जाएगा कि सर यहाँ डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिखाया था इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। मीन्स ये ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। बच्चों के मन में सवाल आता है, बच्चे नॉर्मली इसको रट तो लेते हैं लेकिन एग्जैक्टली उनको पता नहीं होता कि इस ग्राफ को सडनली यहाँ से यहाँ हमने कैसे शिफ्ट कर दिया। तो ये शिफ्टिंग इसलिए हुई बच्चों क्योंकि जब तक मेरा डिवाइस टर्न ऑन नहीं था, ब्लॉकिंग मोड में था, तब तक मेरे डिवाइस के अंदर लीकेज करंट फ्लो हो रहे थे क्योंकि J2 जंक्शन रिवर्स बायस था। लेकिन जैसे ही मेरा डिवाइस टर्न ऑन हुआ तो बल्क अमाउंट में जो जंक्शन के पास जो इमोबाइल आयंस थे जब वो रिकम्बाइन हुए तो सडनली करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई और जो लीकेज वोल्टेज था वो वोल्टेज रिड्यूस हो गया। तो उसके रिडक्शन होने की वजह से मैं अपने ग्राफ को वापस बैकवर्ड लेके आया और यहाँ से स्टार्ट किया। तो मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम रिवर्स मोड के बारे में बात करेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।